आज का टॉपिक होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इससे लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का दें या कोई और भी वनडे का एग्जाम दें, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। ये टॉपिक मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन आपके कवर करा दूंगा, क्योंकि इसमें मैं जो जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में कराऊंगा वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं टाइम एंड डिस्टेंस को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस टॉपिक को। टाइम, इसमें 3 टर्म होते हैं। टाइम हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये 3 ही टर्म इसमें यूज होंगे इस चैप्टर। टाइम को समय, डिस्टेंस दूरी और स्पीड ये हो जाएगी गति या कहें चाल। इसमें बार बार समय, दूरी और चाल आएगा, तो इसे बार बार तो हम पूरा का पूरा लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप टर्म याद रखिए। टाइम के लिए टी, डिस्टेंस के लिए डी और स्पीड के लिए एस। समय लिखेंगे तो टी लिखेंगे, दूरी लिखेंगे तो डी लिखेंगे और गति या चाल को अगर हम डिनोट करेंगे तो एस से करेंगे। तो इसमें आपको एक फार्मूला भी याद रखना है। स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हिंदी में फार्मूला हो जाएगा चाल, चाल हो जाएगी ये हो जाएगी दूरी, दूरी बटे समय। ये अगर हम इसे डिनोशन में लिखें तो ये हो जाएगा डी अपॉन टी, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये भी डी अपॉन टी हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगी एस इक्वल टू, हमेशा याद रखिए, डी अपॉन टी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि यही फार्मूला आपको पूरे चैप्टर में यूज होगा। तो स्पीड डी अपॉन टी से निकल आएगा। और अगर हमें दूरी चाहिए, दूरी चाहिए या समय चाहिए, तब क्या करेंगे? तो यही फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। दूरी चाहिए, डी चाहिए, तो यहां से आप निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा एस इंटू टी। एस इंटू टी हो जाएगा तो ये आ जाएगी दूरी। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसे भी हिंदी में लिख दूं, दूरी या कहें डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा गति या चाल कहें, गुणे गति को लिखेंगे स्पीड और इनटू ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? टाइम के साथ, समय के साथ। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है। इसी से आप दूरी, समय और चाल कुछ भी निकाल सकते हैं। 2 टर्म दिए रहेंगे, एक टर्म इसमें निकालना होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कराता हूं, कुछ एग्जाम्पल में कराता हूं इसके। कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपको जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी साथ साथ कराता जाऊंगा। तो अगर आपको दूरी दी हुई हो, मान लीजिए 200 मीटर, और समय दिया हुआ हो 50 सेकंड, कि 200 मीटर की दूरी तय की जा रही है कितने समय में? 50 सेकंड में। और स्पीड पूछा जाए तो ये हो जाएगा डी अपॉन टी, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया हुआ है, ये वाला। तो डी डी है 200 और टी टी है 50, और ये मीटर में हमने रखा और समय को रखा सेकंड में। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 50 से डिवाइड करें 200 को तो ये आ जाएगी 4। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपको स्पीड निकालना है। और इसी में अगर दूरी दी हुई हो, डिस्टेंस दी हुई हो 200, 200 मीटर, और स्पीड दी हुई हो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड दी हुई हो, तो आपसे अगर टाइम पूछा जाए कि क्या होगा, तो आप इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला है इसमें 2 टर्म दिए रहेंगे, तीसरा टर्म आप निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालना है, टी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एस इंटू टी हो जाएगा और इक्वल टू डी। हमें टी चाहिए तो टी निकाल लें यहाँ से, तो डी अपॉन एस हो जाएगा। तो डिस्टेंस 200 है और स्पीड ये है, स्पीड 20 है, और ये है मीटर, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड।
तो 20 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 10, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेकंड। तो टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया ये वाला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लिख लें डिस्टेंस d इक्वल टू s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। अगर आप डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं, मीटर में, तो स्पीड लेनी पड़ेगी आपको मीटर पर सेकंड में, और टाइम को आपको लेना पड़ेगा सेकंड में। और अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर में, तो स्पीड आपको लेनी पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय लेना पड़ेगा घंटे में, आवर में। तो ये हमेशा, अगर स्पीड, अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं, दूरी को अगर आप किलोमीटर में ले रहे हैं, तो स्पीड हमेशा आपको लेनी पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ, किलोमीटर। तो आपको ये लेना पड़ेगा किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड जो होगी, और जो समय होगा उसे आपको लेना पड़ेगा घंटे में, तभी आप करेक्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज। इसके स्पीड का कन्वर्जन भी मैं बताऊंगा कि किलोमीटर प्रति घंटे में अगर दिया हुआ हो तो मीटर पर सेकंड में स्पीड कैसे चेंज करेंगे, या मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे। पहले एक क्वेश्चन में कराता हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, 20/1/2019 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है 20 सही 2/3, जैसे है 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी, और ये है 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है। तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की, ये फाइंड करना है। तो स्पीड इसमें फाइंड करनी है, जो चाल है वो फाइंड करना है, चाल। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल को हमने एस से डिनोट किया था, तो एस इक्वल टू हो जाएगा डी, डिस्टेंस, या कहें कि दूरी। अभी मैं पूरा ही लिख देता हूं इसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कहें कि दूरी बटे समय। तो ये हो जाएगा दूरी, दूरी क्या है, ये है 20 सही 2/3, और समय, समय है 7 सही 3/4, ये हो जाएगा 7 सही 3/4। ये आ जाएगी स्पीड, और ये किलोमीटर में दिया हुआ है और घंटे में दिया हुआ है, तो ये जो चाल आएगी ये आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय जो होगा वो घंटे में रखा जाएगा, और जो स्पीड होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो इसमें भी ऐसी है कि यहाँ पर जो दूरी दी हुई है किलोमीटर में है, समय घंटे में है, तो उसकी चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें, तो इसे सॉल्व करें तो 20 या 60, 60 और 2 62/3, अपॉन में क्या है, और 7 से 3/4, तो इसे भी भिन्न में बदलें, तो 7 चौके 28, 28 और 3 31, 31/4, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। सॉल्व करें तो 31 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं 31 के बाद, तो ये हो जाएगा 3 × 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/3, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। और आंसर जो दिया हुआ है वो मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो इसे हम लिख लें 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 2 डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जन बताता हूं कि स्पीड का कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी हुई हो और हमें चाहिए उसे मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी हुई है तो हमें 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये x किलोमीटर प्रति घंटे है कोई स्पीड, और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो x में
5/18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड चेंज करना है, तब क्या करेंगे? तो कोई स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है और इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे भी x के टर्म में लिख दें। अगर x मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आपको कन्वर्जन याद रखना है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने आपको बताए हैं। और एग्जाम में नहीं भी आते हैं डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज बहुत होता है क्वेश्चन में। इसमें अगर आप एक चीज और याद कर सकें, तो आप ये भी याद रखिएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे जो स्पीड होगी, वो 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। ये आप याद रखिएगा, इसे आप बेस मान के याद रखिएगा, क्योंकि जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वो 5 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को याद रखिएगा, क्योंकि मेन फार्मूला तो आपको ये याद होना चाहिए। लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया है कि अगर 18 की जगह 36 होगा, इसी के मल्टीपल में अगर कुछ नंबर दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिलेट करके निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो जैसे अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो यहाँ पर जैसे 2 गुना हुआ, तो इसे भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड चेंज हो जाएगी। और 18 की जगह अगर 72 हुआ, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये 4 गुना हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 गुना, तो ये 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड चेंज हो जाएगी इसमें। तो आप इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, क्योंकि इसी से आप रिलेट कर पाएंगे। और ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 18 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन आए, तो ये आपको याद रखनी है। इसका मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं। जैसे अगर आपको चेंज करना है 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना उसमें किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को चेंज करना होता है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 108 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18, तो 18 छंगम 108 किया जाएगा, 6 से कट गया, तो 6 पंचे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। अगर 81 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे? 81 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो 9 से काटें तो आ जाएगा 9 9 81, और ये हो जाएगा 2, 9 पचे 45, 45/2 तो आ जाएगा 22.5, और ये आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकंड। तो 81 किलोमीटर प्रति घंटे को स्पीड को हम लिख सकते हैं 22.5 मीटर पर सेकंड। कुछ एग्जांपल मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाएं, तो अगर 15 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? इस स्पीड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 18 का 54, तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 15 मीटर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं अब वो कराता हूं। आरआरबी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया था, ये 5/1/2019 को शिफ्ट 1 में 14 मीटर प्रति सेकंड की गति के समान है। किसके समान है?
और ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्जन के लिए कहा गया है। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड है, जो कि हमें चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर पर सेकंड में होता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो स्पीड होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी। तो 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, तो 14 में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा कोई भी नंबर, तो पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो 18 छुके 72, 7 और 18 एकम 18, 18 7 25, 252/5। तो डिवाइड करें तो 25 से 5 बचा 25 और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 50.4, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये स्पीड चेंज होकर आ जाएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। इसमें 2 टर्म दिए होंगे, एक टर्म फाइंड करना होगा। तो ये फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो काफी एग्जाम में आते हैं। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। तो स्पीड एस दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे में। यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो हमें डी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस किस में फाइंड करना है? मीटर में, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है आंसर। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है मीटर में। मीटर में फाइंड करने के लिए स्पीड को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। स्पीड चेंज कर लें, तो स्पीड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 5, 5 गुणे 5, ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड का फार्मूला हमें पता है, ये होता है d/t। स्पीड क्या दिया हुआ है? 25, ये हो जाएगा 25। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लेते हैं d है, और टाइम 20 है, तो ये आ जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो d आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और एक जीरो और है तो ये आ जाएगा 0। और ये किस में निकलेगा? मीटर में, क्योंकि ये जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में है, तो ये आ जाएगा मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो समय इसमें फाइंड करना है, समय समय इसमें हमें फाइंड करना है, और डिस्टेंस यहाँ पे जिस डिस्टेंस के लिए हमें समय फाइंड करना है वो डिस्टेंस दी हुई है 450 किलोमीटर, और स्पीड स्पीड दी हुई है कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है, किसमें से? ये जो एक कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन से हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकालने पहले तो ये होता है d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 350, तो ये आ जाएगा 350, और टाइम 4 घंटे है तो ये आ जाएगा 4। 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, और यहाँ पे बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 20 हो जाएगा 0.5। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि इसकी जो दूरी दी हुई थी ये किलोमीटर में, और जो समय दिया हुआ था ये घंटे में था। तो ये हो जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब इसमें से 12.5 किलोमीटर हम कम कर दें तो ये आ जाएगी स्पीड, जिससे हमें ये दूरी फाइंड करनी है कि कितने समय में कवर करेगी। तो एस हो जाएगा यहाँ से 87.5 जो न्यू होगी, क्योंकि स्पीड तो ये है, और नई स्पीड हो जाएगी 87.5 में 12.5 की कमी कर दें,
तो 12.5 इसमें से घटाएं, ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नई स्पीड आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय इसमें हमें फाइंड करना है। तो एस पता है, डी अपॉन टी होता है, तो टाइम निकालें, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। तो डी है डिस्टेंस 450, और स्पीड स्पीड है 75, 75 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और जो दूरी दी हुई है ये किलोमीटर में है, ये आ जाएगा घंटे में समय। तो पहले अगर हम 15 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 15 थी 45, 30, 15 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 6। तो 6 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, जो समय आ गया। और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचे जाएगा, ये फाइंड करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसा ही ये भी क्वेश्चन है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी जाती है। जो नई स्पीड होगी पुरानी स्पीड से उसमें 8 हमें जोड़ना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे जोड़ना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पुरानी स्पीड क्या दी हुई है, ये दी हुई है 62 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 62 में 8 जुड़ेगा तो आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटे। जो नई स्पीड आएगी ये आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर हमें डिस्टेंस पता हो जाए तो समय हम निकाल सकते हैं, और इस समय से कंपैरिजन कर देंगे कि कितना समय बच जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यही जो डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये जो दो स्थानों के बीच की दूरी यहाँ पे कवर की जाती है, वही दूरी यहाँ पे कवर की जाएगी थोड़ा स्पीड बढ़ा के। तो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू टी। एस इंटू टी, स्पीड पहले है 62 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय है 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। तो 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 31, मल्टीप्लाई कर लें तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो आ जाएगा 217 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें फाइंड हो गया कि 217 किलोमीटर है, और स्पीड हमें पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 217 किलोमीटर और स्पीड है 70, तो 70 रख दें। अब यहाँ से जो समय आएगा ये घंटे में आएगा। तो 7 से पहले डिवाइड करें तो 7 एक 21, 3, 7 एकम 7, ये आ जाएगा 31, और ये आ जाएगा 10। तो 31/10 ये आ जाएगा 3.1 घंटे, ये आ जाएगा टाइम। ये नया टाइम है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा देने पे आया है। तो इसका डिफरेंस निकालें, तभी हमें पता लग जाएगा कि समय कितना बचेगा। तो टाइम न्यू, टाइम जो ओल्ड होगा, टाइम ओल्ड में टाइम न्यू घटा दें, तो 3.5 घंटे पहले लग रहा था, अब लग रहा है 3.1 घंटे। तो इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 0.4 घंटे, और ये मिनट में दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये मिनट में है, तो इसे हम मिनट में बदल लें। 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 चौके 24, ये आ जाएगा 24 मिनट। तो 24 मिनट वो बचा लेगा, और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5.5 घंटे में तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है, ये फाइंड करना है। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने ये वाला कराया था। तो इसमें भी वही समय निकालना है कि समय कितना बचाया जा सकता है, ये फाइंड करना है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई जा रही है, तो स्पीड जो न्यू है, पहले स्पीड 50 थी, अब हो गई 5, इसमें बढ़ा दें, ये हो जाएगी 50 और 5 55, ये आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। और समय पहले दिया हुआ है 5.5, तो समय टाइम टाइम जो ओल्ड दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5.5, और वही दूरी तय करना है इस स्पीड से, नए स्पीड से।
तो दूरी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो डी निकाल लें। तो डी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। पहले की स्पीड क्या थी? पहले स्पीड थी 50 और समय था 5.5। 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2। तो 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 25। 11 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 11 पचे 55, 5 और 11 दूनी 22 और 5 ये हो जाएगा 27, 275। तो डिस्टेंस आ गई 275। अब हमें समय निकालना है, टाइम न्यू, नया समय निकाल लें। तो डिस्टेंस अपॉन ये हो जाएगी स्पीड। तो डिस्टेंस है 275 और स्पीड स्पीड है ये 55, जो कि नया आ गया 55। तो पहले अगर हम 5 डिवाइड करें तो 5 ये डिवाइड होगा तो 11 और 5 ये डिवाइड होगा तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। 11 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 5 घंटे। पहले था 5.5 घंटे, अब है 5 घंटे। तो कितना समय बचाएगा? तो इसमें से घटा दें, बड़े समय से छोटे समय को घटा दें। ये आ जाएगा 5.5 में 5 घटाएं तो 0.5 घंटे वो बचाएगा। और ऑप्शन में मिनट में है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.5 में 60 का मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 30 और ये है मिनट। तो 30 मिनट वो बचा लेगा अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको नया समय निकालना है और यही इसमें बताना है कि क्या होगा, कि उसी समय कि उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो इसमें जो टाइम न्यू होगा वही हमें फाइंड करना है, हमें उसका डिफरेंस नहीं निकालना। कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूं इसको। मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें निकालना क्या है? समय, समय निकालना है। और जो नई स्पीड दी हुई है, स्पीड जो न्यू दी हुई है, ये दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। समय निकालना है इसमें, टाइम फाइंड करना है। तो स्पीड पता है और टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें समय निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, डिस्टेंस यहां से निकाले थे पहले कंडीशन से, तो उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है कि मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे और समय है 4 घंटे 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 4.5। और 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा। अब डिस्टेंस यहां से निकालें, 9 त्रिक 27, 270 किलोमीटर। तो ये आ गई दूरी 270 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें फाइंड हो गया, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा दें। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये है किलोमीटर में और ये जो स्पीड दी हुई है ये मीटर पर सेकंड में है। और अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ये घंटे में है। तो अगर हम ये स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें तभी हम इस फार्मूले में रख सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? स्पीड जो न्यू होगी इसे हम चेंज करें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो स्पीड होगी ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगी, तभी हम इसमें फार्मूले में रख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करें तो 5 ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगी स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है 270 हो गई और स्पीड है 54। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा समय किसमें? घंटे में। तो टाइम निकाल लें अब। तो 27 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 10। 27 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5। तो ये समय जो आ गया ये आ गया 5 घंटे
और ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूं कि 70 घंटे की यात्रा करता है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी आधा यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। दूरी इसमें फाइंड करना है, दूरी फाइंड करना है, और स्पीड दिया हुआ है कि आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो S1 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लेते हैं H2 जो है, जो दूसरी स्पीड है, ये है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो टाइम दिया हुआ है कि ये है 70 घंटे। तो टाइम दिया हुआ है 70 घंटे, 70 आवर। डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये केवल एक ही स्पीड होती तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते थे S इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ से स्पीड दूरी आ जाती। लेकिन यहाँ पर दो स्पीड दी हुई है, एक दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और एक दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी आधा आधा भाग तय कर रही है, तो आधे भाग को हम मान लेते हैं, आधे भाग को x मान लें, तो आधा भाग और है, तो x और x, तो टोटल दूरी हम मान लें कि 2x है, क्योंकि आधा आधा करना है, तो ये हो जाएगा 2x। तो दूरी 2x आ गई यहाँ से, जो हमने मानी हुई है। तो अगर हम इस स्पीड से जो चल रही है उसमें से समय 1 निकालें, एक समय इसमें से निकालें, और एक समय इस जो स्पीड से चल रही है आधी दूरी, एक समय यहां से निकालें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, जो टोटल समय दिया हुआ है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले समय 1 निकालें, तो समय 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। समय t इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि डिस्टेंस भी पता है, x हमने जो मान रखी है, आधी दूरी को x मान रखी है, तो x डिस्टेंस से x हो जाएगा, और स्पीड स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये आ जाएगा 30 से डिवाइड। तो पहला समय आ जाएगा t1, जो आ जाएगा ये आ जाएगा x बटे 30, और दूसरा समय निकालें, तो दूसरी दूरी भी x है, आधी दूरी x है, आधी दूरी x है, तो आधी दूरी के लिए कितना स्पीड है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 40 से इसे भी डिवाइड कर दें, तो समय 2 फाइंड हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 70 घंटे, जो कि टोटल समय यहाँ पे दिया हुआ है कि 70 घंटे है, तो 70 के इसे इक्वल कर दें। अब यहाँ पर केवल एक ही अननोन है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 2x के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 4 3 12 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 3 12 ये आ जाएगा 4x, और 40 दिया 120 तो आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या और इसे सॉल्व करें, 4 और 3 7x बटे 120, और ये हो जाएगा 70। 7 से ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 120 गुणे 10 ये आ जाएगा 1200, और ये दूरी आ गई, तो दूरी किसमें होगी, ये होगी किलोमीटर में, क्योंकि जो स्पीड है ये किलोमीटर में है, और जो समय है ये घंटे में है, तो दूरी आ जाएगी किलोमीटर में। तो पूरी दूरी क्या आएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो 1200 गुणे 2 आ जाएगा 2400, 2400 किलोमीटर ये दूरी होगी। तो टोटल जो यात्रा होगी वो 2400 किलोमीटर की होगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी का मैं, जिससे आपको इसमें अगर कुछ कम समझ में आया है तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर की है, ये फाइंड करना है। तो आधी दूरी तय कर रहा है, तो आधी दूरी मान लेते हैं x है, और आधी दूरी तय किया, बाकी बची हुई देरी, तो आधी तय की है तो आधी और बची होगी, तो ये भी x होगा। तो जो टोटल दूरी होगी पूरी यात्रा की, वो क्या आ जाएगी, x प्लस एक्स। ये हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, तभी हम दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल समय दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 10 घंटे, टोटल समय 10 घंटे है, और जो आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है,
तो समय 1 निकाल लें, जो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, यहाँ से समय 1 निकाल लें, और इसमें ये जो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, इसमें से एक समय निकाल लें, तो टाइम 1 और टाइम 2 ये किसके इक्वल होगा? जो टोटल टाइम होगा, जो कि 10 दिया हुआ है, तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम 1 निकालें, तो ये हो जाएगा, टाइम क्या होता है? डी अपॉन एस, दूरी अपॉन ये हो जाएगी चाल। चाल दी हुई है 21 किलोमीटर प्रति घंटे, और आधी दूरी हमने x मान रखी है, तो ये हो जाएगी x बटे 21। दूसरी भी आधी दूरी क्या होगी? x हो जाएगी, और स्पीड 24 है, तो आ जाएगा 24। ये किसके इक्वल होगा? टोटल समय 10 है, तो आ जाएगा 10 के इक्वल। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लें, तो ये 21 है, ये 24 है, 7 गुणे 3, तो 21 कवर हो गया, 24 इसमें बनाना है, तो 8 से अगर हम और मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 7 त्रिक 21, 8 बचा, तो ये आ जाएगा 8x प्लस, और 24, 8 त्रिक 24, 7 बचा, तो 7x हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 के इक्वल। तो 8 7 15x अपॉन ये हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 8, ये इक्वल हो जाएगा 10 के। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 8, और ये 15 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 से ये कटेगा, तो आ जाएगा 5, 5 से ये कटेगा, तो आ जाएगा 2। तो 8 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, और ये किलोमीटर में होगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर में है और समय घंटे में। तो जो दूरी होगी ये आ जाएगी किलोमीटर। तो x की वैल्यू 112 आ गई। टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x। तो ये हो जाएगा 112 गुणे 2, ये हो जाएगा 224 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी के मैं। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो जो टोटल समय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 घंटे। अब कह रहे हैं कि यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की दूरी फाइंड करना है कि क्या होगी, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। आधी आधी दूरी तय कर रहा है, तो हम मान लें पहली आधी दूरी x है, तो दूसरी भी आधी दूरी x होगी, तो टोटल डिस्टेंस 2x मान लिया पर। और टाइम निकाल लें पहली स्पीड से और दूसरी स्पीड से, दोनों जगह से टाइम निकाल के ऐड कर दें, तो ये टोटल टाइम के इक्वल हो जाएगा। टाइम 1 प्लस टाइम 2 ये किसके इक्वल होगा? टोटल टाइम के। तो टाइम की फार्मूला हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन s, दूरी अपॉन चाल। दूरी है x और चाल है पहली जो है ये है 40, तो 40 से डिवाइड, प्लस दूसरी दूसरी भी x आ जाएगी दूरी, और जो चाल होगी आ जाएगी 60, तो 60 से डिवाइड, और टोटल टाइम है 8, तो आ जाएगा 8 के इक्वल। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 120, 4 टाइम 12, 120 हो जाएगा 3x, और 60 दूनी 120, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 8। अब ये हो जाएगा 5x बटे 120, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू निकालें, तो 120 गुणे 8 और डिवाइड करना पड़ेगा 5 5 से इसे डिवाइड करें, तो आ जाएगा 24, 24 अट्ठे 192, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 192। और इसमें हमें यात्रा की दूरी फाइंड करना है, तो दूरी है 2x, तो 2 गुणे 192, तो 19 दूनी 38, और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा किलोमीटर। 384 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और टाइप के क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं। चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या कीजिए कि क्या होगी। 3 स्पीड है यहाँ पर, एक है 3 की, एक है 4 की और एक है 8 की, बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो 3 दूरी है, तो मान लें जो डिस्टेंस होगी, 3 अलग अलग दूरी है, बराबर दूरी है, तो पहली की मान ले x, तो दूसरे की भी x होगी और तीसरे की भी x होगी। तो जो दूरी मान लें, तो ये
तीन दूरी बराबर दूरी है, तो हमने पहली जो बराबर दूरी होगी वो x मान लिया, तो दूसरी भी x हो जाएगी और तीसरी भी x हो जाएगी। तो जो टोटल दूरी आ जाएगी ये हो जाएगी 3x। अब यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है, टोटल समय दिया हुआ है तो हम अलग अलग दूरी का जो समय आएगा, 3 समय आएगा, तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल समय के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 ये किसके इक्वल होगा? 42.5 मिनट के। 6 इसके इक्वल हो जाएगा। तो समय निकालें तो समय हो जाएगा d/s, दूरी बटे चाल। तो दूरी पहली है x, तो चाल चाल है 3 किलोमीटर की, तो ये आ जाएगा x/3 प्लस दूसरी दूसरी भी दूरी x है, x/4 है 4, इसमें तो x/4 प्लस तीसरी दूरी भी x है, ये हो जाएगी x बटे और जो स्पीड है ये है 8 की, और ये है 42.5 मिनट। यहाँ पर जो स्पीड हमने रखी है ये किलोमीटर प्रति घंटे में रखी है, और ये जो दूरी है, क्योंकि यहाँ पे दूरी किलोमीटर में निकालनी है तो ये किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर में है, तो ये जो समय आएगा, टोटल जो समय आएगा ये घंटे में होना चाहिए। तो ये मिनट में है तो इसे भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 42.5 मिनट को हम घंटे में बदल लें तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आवर में, घंटे में। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो 3, 4 और 8 का एलसीएम लें तो आ जाएगा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, तो आ जाएगा 8x प्लस 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा 6x, और 8 3 24 तो आ जाएगा 3x। ये हो जाएगा 42.5 बटे 60। 12 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2, 12 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8 6 14 3 17, 17x/2, और ये हो जाएगा 42.5 बटे 5, और 17 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 17 दूनी 34, 34, और ये बचा 8.5 हो जाएगा। तो x आ जाएगा यहाँ से, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 गुणे 2 5, 5/5 तो आ जाएगा 1, और ये किलोमीटर में माना क्या था, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 किलोमीटर आ गई, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 3x है, तो 3 गुणे 1 तो आ जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको कराए थे, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 बराबर दूरी है, तो यहाँ पे हमने 3 बराबर दूरी के लिए x और x मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस 3x हो जाएगी। जैसे वहां 2x आती थी, यहाँ पे 3x आएगी, और t1 t2 t3 की वैल्यू निकाल ली और इसे समय के इक्वल कर दिया। ऐसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल ली, जो किया गया 3 किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन कराता हूं। रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरी तय करता है। कुल 32.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। 3 दूरी है, बराबर दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लें 3x, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स की हो जाएगी 3x, और ये किलोमीटर में होगी, क्योंकि किलोमीटर में पूछी गई है तो किलोमीटर में मान दिया। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 ये किसके इक्वल होगा? टोटल टाइम के, और ये किलोमीटर में रखी जाएंगी। यहाँ पर जो डिस्टेंस दी रखी जाएंगी किलोमीटर में रखी जाएंगी, और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में रखी जाएंगी। जो समय आएगा ये घंटे में आएगा, और ये जो टोटल समय दिया हुआ है ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसे भी हमें घंटे में बदलना है। तो 32.5 को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम T1 T2 T3 की वैल्यू निकाल लें। तो टाइम 1 तो ये हो जाएगा x/6, पहली जो स्पीड है 6, दूसरा डिस्टेंस x होगा, दूसरा डिस्टेंस x है, और दूसरी स्पीड है 4, तो 4 से डिवाइड। ऐसे ही तीसरी भी आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से एलसीएम लें तो आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 चौके 24 तो 4x, और ये हो जाएगा 4 छके 24 तो आ जाएगा 6x, 8 त्रिक 24 तो आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 32.5/60। अब इसे सॉल्व करें तो 6 4 10 3 13, 13x/24, और ये आ जाएगा 32.5/60।
12 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2, 12 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें तो 6 पंचे 30 और बचा दशमलव लगाएंगे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, ये आ जाएगा 6.5। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 13x की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12 1 13, 13 आ जाएगी। और x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये किलोमीटर में माना गया था तो आ जाएगा किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3x, x की वैल्यू अब रख दें तो आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में भी लगा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।